धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आज कानो पड़ी। बोलो धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आज कानो पड़ी। कैसे कर्म चले बंध कैसे चले, कैसे कर्म चले बंध कैसे चले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मेरे बाबा के मन में भरम, सोई तेरेगा चित्त में धरम। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। थोड़े हल्के हमारे करम, सतगुरु तेरी शरण। नीते जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेश्वरी को प्रणाम। प्रणाम तुम परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां दी। अनंत अनंत कार्य परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने करुणा भरे हृदय से हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया। मेरे अनंत अनंत कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, जिन मानव का जलपान करने के लिए आए हुए देवांग, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। एक महान आचार्य और महान शिष्य एक जगह विराजमान है। प्रथम आचार्य इस अवसर पर निकाय के श्री सुधर्म स्वामी एवं जो अंतिम केवली होगा वह है जम्बू स्वामी। गुरु शिष्य की अनोखी जोड़ी है। दिन में दिए लगाकर भी ढूंढे तो नहीं मिलेगी ऐसी सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। चेहरे पर शांत है, ललाट पर कोई तनाव नहीं है। गुरु भी करुणा से भरे हुए सुधर्म स्वामी और शिष्य और गुरु के बीच में काफी वार्तालाप हो रहा है। तब जम्बू स्वामी ने अपने गुरु सुधर्म स्वामी से पूछा, बनते जैसे अष्ट प्रतिहार ये एक विशेषता लिए हुए है। संसार की सर्वश्रेष्ठ चीजें अष्ट प्रतिहार में आई है। गुरुदेव और कोई विशेषताएं बताओ ना गुरुदेव। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे दादा को, खाली स्मरण में लेता हूँ
और ये स्मरण में लेता हूँ कि दादा गुरु पावनपुरी में बैठे हुए हैं, हजारों के जन नए दिन में बैठे हुए हैं, और मैं खाली स्मरण करता हूँ तो स्मरण मात्र से ही मेरे भीतर में एक नीरव शांति आती। मन वचन काया स्मरण में आते ही मन वचन काया भी पूर्ण समर्पित दादा गुरुदेव के लिए है। और भी मैं कुछ चाहता हूँ गुरुदेव। तब सुधर्मा स्वामी ने जम्मू स्वामी को कहा कि उनके कुछ जन्म से मिलता है, कुछ देवकृत मिलते हैं और कुछ केवल ज्ञान के बाद मिलते हैं। कई 34 अतिशय तीर्थंकर की विशेषताएं थोड़ी ये भी जानने की जरूरत है। अरहंत परमेश्वरी जिनका शरीर अतिशय सुंदर हो गए, शोभनीय हो, ये प्रथम अतिशय। और वे तीर्थंकर की आत्मा जब जन्म लेती है, जन्म कल्याण वे तीर्थंकर दे अपनी मां का कभी स्तनपान नहीं करते, अपने अंगूठे को चूसते हैं, वो स्तन को करते हैं। दूसरा, अत्यंत सुगंधित शरीर हो गए, आने लोगों ने स्प्रे मारना पड़ा, जन्म से सुगंधित शरीर, सारे शरीर से चारों तरफ सुगंध फैलती है। पसीना रहित हो गए, पसीना नहीं आवे थे। मल मूत्र रहित शरीर हो गए। हित मित प्रिय वचन हो गए। क्या लिखो कोई 34 अतिशय बता रहे हो, लिखना चाहिए। अतुल बल है शरीर में, सर्वश्रेष्ठ बल है। एक तो वज्र ऋषभ नारायण संघेण और फिर तीर्थंकर की आत्मा अनंत शक्तिमान, हरेक की चेतना है। पर भगवान महावीर जी ने अपनी आत्मा की शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया संसार से मुक्त पाने के लिए। अहुआई भीतर में इतनी करुणा भरी है कि जिनके भीतर में जो खून है वो दूध जैसा स्वादिष्ट होता है, दूध जैसा। कईयों का मानना है कि भाई दूध निकलता है अंगूठे से, नहीं, वो खून जो निकलता है उसका स्वाद दूध के समान हो गए। और ये शरीर कितना लक्षण वाला है, मंगला कितने लक्षण है तीर्थंकर के शरीर पर। 1008 उसकी जानकारी पहले हमने देखी। लाल मस, पीला मस, काला मस और तिल जिस जगह शरीर पर होनी चाहिए बराबर वैसी ही रचना है। 1008 लक्षण के दायरे, जिसमें शंख है, गदा है, चक्र है, आदि आदि 108 लक्षण तथा तिल मस आदि 900 और भी चिन्ह है। संस्थान यानी आकार समचतुरस्त्र संस्थान। किन्हें कहे समचतुरस्त्र, किन्हें कहे समचतुरस्त्र? कहीं से भी उनका माप लो, ऐसा लो, ऐसा लो, ऐसा लो, घुटने तक लो, ऐसा दीक्षा लो, चौरंग है ना, बाजू के चौरंग, वैसा शरीर का समचतुरस्त्र संस्थान। और संघेण यानी हड्डियों की रचना, हड्डियों की ताकत जो होती है। मजबूत हड्डियों की अगर रचना है तो उसको वज्र ऋषभ नारायण संघेण है। आज वो नहीं है, नीचे पड़ा के हड्डियां टूटी। ये जो वज्र की शरीर की जो रचना हड्डियों की, ये ऐसी, पहले तो ऐसी, फिर उस पर
कील लगाई, फिर उस पर वेष्टन है, 1000 भार मंडो गाड़ो भी बना शरीर के ऊपर चला जाए तो कच्चे सूत की तरह मालूम। मोक्षगामी आत्मा के लिए यही संग है और 6ठी 7वीं नरक में दाणों में यही संग है। अपना ने कोई डर नहीं, क्यों अपना ने वज्र सपनारा संग है ही नहीं है, तो ये नीचे नरक में जाने की क्या पाए नहीं जा सकते। तो विशेषताओं से भरा जिनका जीवन है, जिनका शरीर की विशेषता लिया, जिनकी आत्मा भी और विशेषता युक्त है, ऐसे पावनपुरी के प्रांगण में परमात्मा महावीर अपनी अंतिम देशना दे रहे और सुन रहे जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी सुना रहे उत्तराखंड, कारण उनके गुरु का कहा गया तो सुना रहे उधर माता। प्रभु कितने महान है मेरे दादा, कितने महान, शरीर के लक्षण एक से बढ़कर के, आत्मा की शक्ति अनंत अनंत। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, बस चिंतन करता हूँ कैसे होंगे मेरे दादा गुरु, चिंतन करता हूँ। समोसरण का चिंतन मात्र करने से एक सामयिक का लाभ होता है। समो खाली चिंतन करे, अभी जो लगाया है पर नहीं भी होवे तो चिंतन करे, एक सामयिक का लाभ होता है समोसरण। क्या ये प्रतिमा चलती है अपने बुजुर्ग स्थापना निक्षेप प्रभु का सिद्धांत है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। मंदिर की प्रतिमाओं का कभी विरोध मत करना। विरोध का है क्रियाकांड, वो प्रतिमा को अभिषेक फूल आदि चढ़ना, इसका हमारे लिए विरोध है। प्रतिमा का विरोध कर ही नहीं सकते। ये तो प्रभु के द्वारा कहा गया निक्षेप, जिसको हम न्यास जैसे शिलान्यास करते हैं, कोई जगत को न तो हम भी करते हैं। तो ये स्थापना निक्षेप सिद्धांत में बैठता है। किसी के मन में अगर शंका आ जाए कि हमारा सन ये चाले सिद्धांत से बात रखिए हमने। तो इस प्रकार वो दम्भ स्वामी पता नहीं उनके भीतर में क्या क्या हो रहा है, खाली याद करा वो सारा वातावरण पावापरी का और ध्यान से देख रहे हैं। उसके बाद कैसे मेरे दादा गुरु, मैं तो गुणभाग्यशाली हूँ, महाराज सौभाग्यशाली कोई नहीं जिनके दादा गुरु ऐसे, जिनके पिता श्री सुधर्मा स्वामी जैसे है। मेरा जैसा वो कौन था। अपने पुण्य की सराहना वो कर रहे हैं। थाना पुण्य की सराहना थे कर दो, बिना पुण्य की सराहना दे कर हम कई के तो सराहना कर दो। वो मत कही मैं घणो पैसा वाले, वो पैसे की सराहना तुम्हारी नहीं है। और जम्बू स्वामी पूछे, वाह वाह, दिल बाग बाग हो जाए। और स्थिति मेरे दादा को, हाँ तो कैसे कोई चीज रमसमना महाराय आगर नौया
पृथ्वी की उपमा दी है प्रभु। जिस प्रकार धरती या पृथ्वी सहनशील, धीर है और सहनशील, उसी प्रकार में प्रभु उन्होंने सभी कर्म रूपी मन को दूर कर दिया, 8 ही कर्मों को दूर किया। किसी प्रकार का कोई संचय नहीं, कोई परिग्रह नहीं है, इवन कर्म का संचय भी नहीं रहा। कर्मों का भी संचय नहीं, प्रभु मोक्ष प्रकार कर्म भी परिग्रह है, रागद्वेष भी परिग्रह है, अंतरंग बहिरंग कोई भी परिग्रह जिनके पास नहीं है। निर्मल आत्मा चेतना जो सिद्ध बन चुकी, उस निर्मल आत्मा के बारे में फरमान रहे सूत्र करता हूं। सूत्र का ये है, वे अनंत ज्ञानी है। अनंत ज्ञान परिग्रह नहीं है, वो तो उनका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव। अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शन, समस्त जीवों के प्रति अभय दान देने वाले। उनके गुणों की क्या महिमा, बिना इस टाइम मिलेगी दाई क्यों मत भगवान महावीर क्रोध मान माया लोभ आत्मिक दोषों को त्याग कर पहले अरिहंत बने, आयुष्य पूरा होते ही सिद्ध बन गए, अरिहंत बने। अघात किया 4 कर्म बाकी रहे, पावन बैठे अंतिम देश में जिंदगी भर के उपदेशों का उपसंहार कर निर्णायक घड़ी आ रही है निर्वाण की, और वे फरमा अरहंत महर्षि हुए। अरहत अवस्था में उन्होंने न तो कोई पाप किया, न दूसरों से भी करवाया, अनुमोदना भी नहीं, करना भी नहीं, न कराना भी नहीं, न करने हुए को अनुमोदना भी नहीं है। वो सारी व्यवस्था हमने अपने पास रखी है, ये सारी व्यवस्था प्रभु ने अपने साथ ली। ऐसे तीर्थंकर देव जिनको 29 उपमाओं से उपमेय किया है, इस प्रकार परमात्मा ने 25 और 26 गाथा में जो अर्थ बताए हैं उसका विवरण हुआ। आज याद रखना, जन्म यज्ञम नामक पंचविशम अध्ययनम महानकुल संभो आसी विपुमः ऐसा जाये जन्म जन्मे जय गोसुची नाम इंद्रिय कामानि कहे मग्गगामी महामुनि गामान कामन यन्ते पंतो वानासी वानासी वैया उज्जैन में मनोरे भासुये सेति संकाय तत्वासुमो वे अहतेन कारणं पूज्ये तत्तमाने विजय गोसुची नामिनं जन्म देवे वेयवि अहते न तथा अनघरे मासकामन कारणे अज्ज विजय गोसुच जन्मे विकमता ममवटे समवटे मते संतम जायो परिसये नमो दहामिते विकम निको जाई अन्नो जेय व्योजव्यो विपा जनथय जेत्या जोई संग व्योज व्यो जय जय दमान दमान पारदा जे समत समदतो परम परमय तेसि अन्नमिनं देहं यो वो विको वासव कामे सो तत्तय परिदो जायगना मामुनि नविरुक्त नविरुक्त अतमट भयसे जानन्नतम ना पानमिवा नविवह अनन्निवहनाय वा तेसि विमकर्णय विमनवपि नवि जानासि व्यवयं नवि जनानजमोहं नक्कतानजमोहं जन्तदमानवामोहं जे समता समदतो परमोपनमय वयं नते तुमज्ञानासि अहसा जानासि तो बना तस्किव पामकंतो अत्यंत दैन्यो सपरि समन्दिरि मोह उच्चैतम मामुनि व्यानंच मोह भुरिव भुरिजम्मा जन्नानजमोहं नक्कतानमोहं भुरिव भुरिजम्मा दम्मानं स्वामोहं जे समता समदतो परमोपनमय वयं एवं में संसेन समोहं समुपासु पुच्यो
अभियुक्तमं भारतया जन्नति देयसमं नकतानमं चंदो सम्मानं काशोमं जहाँ चंदम का या चित्तंते बच्चे जीवड़ा वंदमान नमः संता उत्तमं मनहायं अजानका जनवायु विद्यामान संपया मुद्रा चंदाय तवसा काशचंदा इवग्नो जो नये कंबल तो अग्नियो मनियोधा या शाया कुशल संदितम तंबय कुमाणम जो न सज्जे जानतो मनवंतर सोई रमय अज्जन वैन अज्ज वैन मे तंबय कुमाणम जायलम जामतम विदम तमल पावम रागदोष भय विकम वय कुमाणम व तवसेम चिसम दंत अवसे मनसुकोनियम सुवयम पत्तनिवानम तंबयम कुमाणम तवना तसमाने या निता संगने संगने खावरे जोडनिचे केनम ना तंबय कुमाणम ओहावादेव आसा लोहावादेव भया मुसन्नमय गुरुज तंबय कुमाणम चित्तमचित्तम अपवादेव भो नागिने अद तंजे तंबय कुमाणम जीवन मानसते जोड वैदे मयनम मनसकाय वगणं तंबय भयम कुमाणम जहापमं जले जनन नाम नमो परिवारण एवं अनितम कामे तंबय कुमाणम अलोनयम हाजम अनागारम अकिंचनम अससतम ज्ञातिम तंबयम कुमाणम जयतापोसनगम नाहि संगेय बंधवे जोनसजे गोविसो तंबय कुमाणम वसुबंधा सबंधा समभया यथंच पावकमुना नतम तायति युष्णम तम्मानि बलवन्ति नवि मुनियन समनो कारणबमन नामुनियन वासिनं कुसचेरतासो समयाय समनो वे बमजन बमनो नालिने मुनि वे कविन मुनितावसो कम्मुना बमनो वे कम्मुना वे कत्यो वे तो कम्मुना वे उत्तम वे कम्मुना ये पावकरे बुद्धि वे जसिनायो तव कम्मवेन मुखं तम्मो विमान एवं गुण समता जे भवति देवतमा ते समता समदत्तो परम उपान्य वय एवं तो संसे चिन्हे जो से वो विजय गोसे माने समुदाय तो तंतो जय गोसम मामनि सुप्रे विजय गोसे यनम मुदाहु कैंजलि महानतम जावुरम सुतमे अवोदन से सुप्रे जयया दनान सुप्रे यो अव्युदो जोई संग व्युदा तुके तुके दमान पारगा सुप्रे समता समदत्तो परम उपान्य वय तमनुगा न करे न करे हम विकरणम विकुतमा न भजम अज्ज विकरणम तिपमा कमसुदिया मां भगेशी भयावते भरे संसार सा करे ओवने होय कोई भगेशो अबोई नव नवनित्य भोगी समवाय संसारे अबोई कुमते दोस्त सुखे दोस्त मुदा भरे मतिया दोबी आवड्या भगे जोला सत्य न उत्तम लगे एवं लपति पुण्य केंद्रा कामना सा विरताउन लगे जहां सुख सुख को नहीं एवं से जय गोसंति अनगास निपतो धम्म सच्चानानुतरम कविता को समय संयमेतो ने जय गोस विजय गोसा सिद्धि पत्तानुतरम पंचम अध्ययन समस्तम सच्चां बनो कर्म से मुक्ति पाओ सत्य धर्म से क्षत्रिय शूद्र ठीक से समझे नहीं होते ये कुल जाति से निज कर्मों से बनता मानव जल के वचन अनमोल मानव में 28 में परमात्मा महावीर जी ने यज्ञ यानी यज्ञ करते जिस समय परमात्मा महावीर इस धरती पर थे तब ब्राह्मणों का बोल वाला बहुत जाता था। दो संस्कृतियां टकराई, एक श्रमण संस्कृति और दूसरी संस्कृति यज्ञ हवन हिंसा। उस समय ब्राह्मण लोग हिंसा में धर्म मानते थे, यज्ञ करते थे, जिसे अश्वमेध कहते थे। मनुष्यों का भी हवन होता था, हाथी घोड़ों को भी मार कर इस यज्ञ में डालते। हिंसा प्रधान, चारों ओर हिंसा की आग लगी है। ऐसे समय में अकेले परमात्मा महावीर जो श्रमण थे, अकेले ने विरोध किया। सत्य अकेला भी है तो भी शक्तिशाली होता है। अकेले ही पर सत्यवादी हो,
झूठ वाले तो बहुत है। तो उस समय यज्ञ हवनों का या स्वर्गादि कामनाओं से यज्ञ करते प्राणियों की निर्सहित हिंसा। परमात्मा महावीर जी की आत्मा उस समय जागी हुई थी। उन्होंने जो यज्ञ कहा है, त्याग है, पचकान है, व्रत है, आदि आदि बातों का जो उन्होंने कहा ये यज्ञ होना चाहिए ऐसा। और जीवन के जान लेकर ये कौन सा यज्ञ तुम्हें सुख देगा? जीवन में सुख पाना है, आनंद पाना है तो त्याग तप याद चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी ज्ञानेश्वरी में भी यज्ञ की बात रखी। माहित है काका गायकवाड़ का आए? अब कौन बतावे तुम्हारे में है ये? अभी तो नहीं, वो विषय इतना काफी कम हो गया है। तो ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज ने जो यज्ञ की बात रखी है, मन वचन काया की वेदी है। मन वचन काया की वेदी है। ज्ञान और दर्शन की अग्नि है। और कर्मों को जलाना है तो उस कर्मों को जलाने के लिए उन्होंने चारित्र की बात रखी है ज्ञानेश्वरी में। ज्ञानेश्वर जी लोग पढ़ते हैं पर जीवन में नहीं लेते। कारण आज वर्तमान में अभी भी यज्ञों का हवनों का जोर है। नए घर पाता बैठे भी तो यज्ञ करो और सत्य नारायण की पूजा है। काय की सत्य नारायण समझते हो? सत्य ही नारायण है। हमारे यहाँ बाहर के यज्ञ की कोई मान्यता नहीं। देखा देखी करो पर समझो तो ठीक हो। ज्ञानेश्वर महाराज यही बात समझे। उन्होंने कहा ये बाहर के यज्ञ तुम्हें सुख देने वाले नहीं है। सही यज्ञ तो ये है कि मन वचन काया की एकाग्रता से इन सारे कर्मों को जलाने का काम जो करना है वो यज्ञ है। बाहर की चीजों को तुम लेकर अगर यज्ञ करो तो ये बंधन का कारण है। ना तो स्वर्ग मिलता है ना मोक्ष मिलता है, कुछ भी नहीं। मुझे हिसाब से रामायण में भी कहीं अश्वमेध यज्ञ हुआ था। रामायण में थोड़ा याद आया। और वो भी यज्ञ गलत है नहीं। हमारे यहाँ कर्मों को जलाना है वो यज्ञ है। मन वचन काया ज्ञान दर्शन चारित्र तप के साथ। ऐसी स्थिति में कोई कवि कहता है कोणी यज्ञ करी तंत्र मंत्र जपी, कोणी पारायणे साधता तपी। कोणी यज्ञ करी तंत्र मंत्र जपी, कोणी पारायणे साधता तरी सोडे न काम आवरे ना हे भान करी। सोडे न काम आवरे ना हे भान हे। फोडती बंद कपाट गड्यारे, अवघड प्रभु जीवात गड्यारे, अवघड प्रभु जीवात। वीरला चढ़तो घाट गड्यारे, वीरला चढ़तो घाट गड्यारे, अवघड प्रभु की बात गड्यारे, अवघड प्रभु की बात। मेरे सर से अगले साल यही पूछे ना कुंभ मेला लगे क्या होता है? कोई नशा फूंक गए, कोई ये भी करते होंगे, कोई तंबाकू के नशे फूंक रहे। क्या हम संत कह सकते हैं? ज्ञानेश्वर महाराज ने जिस संत की बात रखी वो है बात जो भगवान महावीर ने रखी। चैतन्यवादी धर्म आडंबरवादी होता है, जड़वादी। चेतन का धर्म छोड़ दिया और जड़ धर्म के पीछे सारी दुनिया पागल। इवन जैन भी पागल बने।
अरे कह रहे स्वयं कह रहे कोनी यज्ञ मंत्र जपि कोणी पारायणे साधता पीतपि तरी सोरे न काम आवरे नाहे मानते मूर्ति बंद कपाट गड़ारे अवघड़ प्रभु की बात गड़ारे अवघड़ प्रभु की बात। जिनको कुछ करना ही नहीं है उनके लिए कठिन है। अनंत जी सही लक्ष्य से निकलकर सही मार्ग से चलकर अपना कार्य सिद्ध किया। मारे घणो कठिन काम है, माने याद नहीं रहे, बात करने का नहीं याद रहता है, संसार का काम करता थे नहीं भूलो उससे नहीं याद रहे क्या है हम क्या कर रखे है। चिंतन करो, वैयक्तिक चिंतन। मेरा अंतरंग कहना है, कहना मेरा काम है, करना न करना जम चयंतम समाय। इस 25वें अध्याय में दो भाई की कथा चलता है। दो भाई है, जय घोष और विजय घोष। ये वाराणसी में दोनों भाई जय घोष और विजय घोष काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे ये दोनों, और वे दोनों थे वेदों के ज्ञाता थे। कितना वेद है अन्य पूछो, नाम मालूम है? पहले उत्तर आएगी तो मोड़ा आया। चार वेदों के पाठी, तो गौतम स्वामी भी चार वेदों के पाठी थे, ब्राह्मण थे। जैसे ही सत्य समझ में आ गया, ये मान स्तंभ जो खंबे लगे ये मान स्तंभ, उनको देखते ही कृष्ण पक्षी का शुक्ल पक्षी यानी मिथ्या दृष्टि का सम्यक दृष्टि ज्ञान मान गल गया उनका। आए थे हराने के लिए और स्वयं आ गए। ये ज्ञान की विशेषता, ये संयम की विशेषता, ये चारित्र की विशेषता, ये मेरे परमात्मा की विशेषता है। जो भी वहां आता है शांत हो जाता है। एक एक योजन तक युद्ध झगड़े लड़े कुछ नहीं रहते, ना दुश्मन है ना है। तो ये जय घोष और विजय घोष दोनों एक बार स्नान करने के लिए नदी किनारे गए तो रहे। जय घोष जी वहां नदी किनारे उन्होंने देखा एक सर्प मेंढकी को निकल रहा है, फ्रॉग कहते हैं, मेंढकी को निकल रहा है मुंह में पकड़। सांप को मेंढके नहीं छोड़ रहा, और एक कुरर पक्षी सांप को पकड़े है। कुरर पक्षी गरुड़ वो पकड़े, एक को पकड़ा, दूसरा दूसरे को पकड़ा, तीसरा तीसरे को। सारा वातावरण उन्होंने देखा और देखते ही उस वातावरण का जय घोष के ऊपर अत्यंत प्रभाव पड़ा, और इस प्रभाव के कारण उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। जय घोष विरक्ति होने के साथ ही पंच महाव्रतधारी मुनिराज जहां मिले वहां जाकर उन्होंने संयम ले लिया, श्रमण बन गए। छोटी सी घटना ने जगा दिया। अपना तो मोटी मोटी घटना होती जागा नहीं, 1-2-5 मिनट की जाके पाता तो वही है डर रहा पुराना व्यक्ति और क्या है यहाँ का। एक दिन जय घोष भिक्षाटन के लिए गए, भिक्षाटन के लिए भिक्षा लाकर भोजन कर। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ज्ञानी ये अठोले कितनी उनके साथ गई, अठोले रामदास नहीं है जो भी नाम पांडुरंग शास्त्री। हजारों हजार जिनके स्वाध्यायी बने, जहां भी जाते कभी भी किसी का घर का कुछ नहीं लेते, स्वयं साथ मिलाते हुए पकाते, सब जो आहार पकाते, सामान्य आहार खाते।
और ब्राह्मणों में भी कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो ये लेकर आते हैं, क्या बोले उसको, भिक्षा लेकर आते हैं। आज भी है ऐसे जो भिक्षा लेके जाते हैं। तो यहाँ पर वो मुनिराज, जय घोष मुनिराज मुक्ति घना दिनों आया भूल गया। और वो जय घोष भिक्षाटन के लिए गए और वहां गए जहां विजय घोष भाई वहां बैठे हैं, यज्ञ है, हवन है, सब कर रहे हैं। जय घोष वहां भिक्षा के लिए आए हुए हैं और उन्होंने गवेषणा की, यज्ञ मंडप पे जाकर भिक्षा की गवेषणा की। भिक्षा लेने के लिए जाना ये कौन बात थी? बात ये थी कि अपने भाई विजय घोष को प्रतिबोधित करना है। उसके ध्यान में नहीं आया, शायद मेरा भाई मुनि बना हुआ जैन नहीं आया और वो उल्टा सुलटे बोलने लगे। पर जय घोष शांत, बिल्कुल शांत, बार बार समझा रहा। फिर त्याग तप की बात थी, सच्चा धर्म, सच्चा मार्ग, सच्चा वितराग धर्म, आत्म शांति पाना हो। चलो हमारे साथ ये नहीं, ये हिंसा विंसा करना नहीं, यज्ञ करना हमारा धर्म नहीं है। जन्म से कोई जय नहीं होता है या क्षत्रिय नहीं होता है, ब्राह्मण नहीं होता, आदमी कर्म से महान होता है जन्म से। पर जय घोष ने खूब समझाया, खूब सुनाया और उसके बाद जय घोष ने समझाने के बाद विजय घोष की भी आत्मा जाग उठी और उन्होंने भी दीक्षा ले ली अपने भाई के साथ, सगे भाई जय घोष और विजय। और उत्कृष्ट श्रमण संस्कृति की या वितराग मार्ग की उत्कृष्ट साधना की, रत्न त्रय को परिपूर्ण करने के लिए 5 महाव्रत, 8 प्रवचन माताएं और अंतरंग कषायों को कमजोर करते हुए दोनों भाइयों ने 8 कर्म तोड़कर वे पधारे मोक्ष को। छोटी सी घटना ने कैसा जीवन में रंग लाया, कैसे आत्मा में रंग लाया। हम हर घटना को मोटी हो तो कुछ नहीं समझो ना, छोटी हुए तो कौन समझता है। तो इस 25वें अध्याय में परमात्मा ने जय घोष विजय घोष की बात रखी। सामायरी नामं संगीतम अध्ययन सामायरी को कमी सर्वोत्तम मुखने जम चरितां सुता दीना संसारसागरम परम आवश्य नाम विद्याये नित्या निश्चया अकुचना दया भक्ति दत्तिका परिपुच्छना पंचमी चंदना नाम इच्छाकाय तो सतम इच्छाकाय तो कार्यतम नगुठांजनम दवसामि वो संपदा एकादशंगा सामनं नारिपनया गमने आवश्यक पूजा ध्याने पूजा निश्चय अकुचना कय करने परकरणे परिपुच्छना चंदना दवसायनम इच्छाकाय कारणे इच्छाकाय निधाय दवकार परिचय और नगुठान वो गुरुया अच्छे वो संपदा एवं सुपंचदा संहिता सामायिक या कोविलंगी जो पाए आई तमली तो क्रिया बंधयम परिचयता मध्यस्थाय तव गुरु कुचिजा पंचले उलो कायम बनेया इच्छन्यो यम न बच्चे गया बच्चे दर्शन जाए गया बच्चे ने जन कायम अभिनाय हो सदैव ने जन सर्वसुय हो करे एवं सत्य तो भाग्य विको कुचाव्यो कनो और तो उत्तर बने कुचा जीवन आगे सुतो सुनी परम पुरुषम सत्यम ज्ञान ज्ञान ध्यान है दयाये दिखाए यम पुनः तेस्ती का सच्चाई सच्चाई आषाढ़ी मास रुपया पोसे मास का तो क्या दिक्कत का तो एक मास तो दिक्कत रुपया हुई है पुलिस अंगुरम सत्तर जन्म और भक्तन चतुरंगुरम वर्धाय के ना भाई हवे मासेना चौरंगरम आषाढ़ मोर पगे बंधवे पतिय पोसे बकुन भाई ना साय दिया पुत्रवा उमरताओ जेठा मुले आषाढ़ सामने छह माह मुले ही पड़ी गया 8 पय अभियत है तंगिय तस 8 चौथे रतिम भी चौर भागे विको पूजा वियम कनो तव गौतर बने गुजा राय वायु चौसवे वडमंगुली सजाय धारण जाय तैयाय मुखतो चौथे 24 सजाय जम जा नहीं जा जा रतिम रखते तह समी नम
जो भाई संपत्ति ने विद्या संज्ञा परस पौष काल में तमे अन्न नखते गहन जो भागो सावशेषम में वैरत्यम पि कानम परियत्न लेता मुनि पूजा कुविलम्बि जो भाई परिदे ताणम बंधय गुरु मंदिर संज्ञा पूजा दुख विमोक्षणम ओरिसे संज्ञा पर बंदित ताण तो गुरु अपरकमिता कालस भयान परिदे है मोहपति परिदेता परिदे जो गोचकम गोचकलम लयम गुलियो वथै परिदे है उत्तम सिरम अतुर्यम कुविता वत्तमेव परिदे तो बियम पपरे तयस्य पुनः जपमजिजा अनचाम्यम अना अवलियम अनानुपतिम मोसलिन सेवा चपुरीमा होड़ा पाणी पान विसोहनम आरवरा संबद्धा वज्रवया मोसलितया पपड़ना चौथी विचिता विहिया चट्टी पसीने गिला पलंबलुला एगा मुसा एगा अनेक रुवदुणा पुनैज पमानी पमयम संख्य गणनो वकम पूजा अणुना इति विपरीता अविवच्चसा वच्चासा कहे वय पडमपयम समस्वसतम शेषाणियो अपसतायम परिदेहन पुनतो विनोकम पुणे जनवय कहे वा देव पच खाणम वय स्वयं परिचय वा पूर्वी अवकाय जो काय देव गौवणसी तसानम परिदेहन पमतो छन्नम विराहो होय पुरी अवकाय देव गौवणसी तसानम परिध्यान अवतो छन्नम संतरपो होय तैयाय परिचय भक्तवान पण गविसे छन्नम अन्नयारे कारण हमें समर्थिय वेण तव्य थाय संजमठाय तह पानवत्याय छटा पुनः समचित्ताय निकंतो देहि मा धीमंत मा निकंत्रिले कार्य चैत्य व छाणहिंसे ओ इनवी आना एक मनाइसे ने होय आयत्य व सगे तिथि खया बवजर बुद्धि सो पाणीदाय तव देव शरीर वचन थाय अवशेषम बंडगम विद्या चक्षुषा परिदय है परमत जो नहो विधान विहरे मुनि चौथे पुरुषे पृथ्वीतान वायनम सज्जंच तो कुज्जा स्वभाव विभागणम ओरिसे जो भय वदितांतो गुरु परिकमित कालस सिद्धंतु परिदय पासव विचार भक्त परिदय जयं जय कावसकम तो कुज्जा सब दुख विमोक्षणम देवस्यं च यानं चित्तिजा अनुभवसो नानेय दंशने देव चरितमितयो पारियगाव सुखो वंदितानं च गुरु देवस्यं च इरम अय्यानं आलोय्य जकमं परिकमित्तु निसर्ग वंदितानं च गुरु कावसकं च विद्या सब दुख विमोक्षणं कार्यकाव सुखो वंदितानं च गुरु तोयि मंगलं च कामनं कानं परिज्ञा संपरिले है परमं पुरुषं सत्याय प्रियं ध्यानं ध्येयामि तय्याय नित्य मुखंतो सत्याय तु चौथे पुरुषे चौथे कानं तु परिनिहिया सत्याय तु तो पूजा अवहंतो असंजय पुरुषे जो भय वंदितांतो गुरु परिकमितु कालस कालं परिदेह ये आगय काय वस्तव सगे सव दुख विमोक्षणे कावसकं तो पूजा सव दुख विमोक्षणं रायच न याने अय्यानं चिंतिज अनुभवसो नानमिदंसनमिय चैतमितव तवमिय पार्यकाव सुगो वंदितानतो गुरु रायंतो अय्यानं आरोग्य जकमं परिकमितु निसलो वंदितानतो गुरु कावसकं तो पूजा सव दुख विमोक्षणं किं तव परिवज्जामि एवं तथविचिन्तये कावसकं तु पारिता परित्या दिनसत्तवं पार्यकाव सुगो वंदितानतो गुरु तवं संपरिवचिता कुज्जा सिद्धान सत्तवं एषा सामायनी समासेन व्याया जम चरिता वो जीवा जिन्ना संसार सागरम दिव्य में 26 अध्याय सम्मतम मुनि श्रेष्ठ की सत्य समाचारी मोक्ष मार्ग में शुद्ध आचारी चारित्र धर्म की है बलिहारी भव्य आत्मा को भक्ति प्यारी ज्ञान आचरण पार करावे जय 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 तू बोल मानव उत्तरायण को बोल मानव उत्तरायण को बोल। इस अध्याय के खास तौर से साधु संतों के लिए ये अध्याय नंबर 26 है। समाचारी जैसे श्रावक की समाचारी होती है वैसे साधु की समाचारी भी होती है। आचार अंग के दो भेद है, वृत्तात्मक और व्यवहारात्मक। आगारों के लिए भी समाचारी, अणगारों के लिए भी समाचार की दीक्षा लेने के बाद साधु को कैसे संयम की परिपालना करनी चाहिए, किस ढंग से करनी चाहिए, इसकी सारी बात उन्होंने 10 प्रकार की समाचारें बताई है कि साधु को कब क्या करना।
कब बातें करना, कणा पंचायत क्या करनी, ये नहीं, ये मुसीबत है। साधु समाज का यहाँ पर फरमा रहे संयम लेने के बाद, यानी इंद्रिय संयम, संयम वो जो है वो इंद्रिय संयम है, और चारित्र जो है वो आत्म संयम। तो आत्म संयम और बाहर में इंद्रिय संयम है, इसके लिए समाचार उन्होंने फरमाई है। सबसे पहले बताया साधु को किसी कार्यवश, कदाच गोचरी लेने के लिए, पानी लेने के लिए, या कोई दवाई आदि लेने के लिए, या किसी कार्यवश जाना पड़े, शिष्य को बाहर जाना पड़े धर्म स्थान से, तो जाते समय अवश्य ही मन में नहीं बोलना, जोर से बोलना, ताकि गुरु के कान पर वो शब्द जावे। तो गुरु वो शब्द सुनता है और देखता है क्या टाइम हुआ है। अवश्य अपना कार्य पूरा होने के बाद पुनः जब धर्म स्थान में आते हैं तब निश्चय ही कहना, अवश्य कार्य करके मैं आ गया हूँ, ये भी शब्द गुरु के कान पर जाए। कदाच इन दोनों में, अवश्य और निश्चय, इन दोनों के बीच में अगर लंबा समय है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, लंबा समय लग रहा है, लगा है, तो गुरु शिष्य को पूछता है इतने समय में कहाँ गए थे, इतना समय क्यों लगा, क्या कारण है। कई रास्ता में कहीं गप्पा मारता बैठ गया, कोई घर बात करता बैठ गया, कोई भटकता, कहीं देखता फिर गया, देखने के लिए नहीं। कार्य पूरा होते ही शिष्य अपने स्थान पर आता है, ये समाचार का पाठ है। अवश्य निश्चय और जानते वक्त गुरु को पूछ के जाना कि मैं वहां जा रहा हूँ, गुरु को पूछ के जाना है। कई अतिशय आवश्यक जल्दी काम आ जाए तो जल्दी गुरु बुला सकता है, कार्य आया विषय तुम पहले आ जाओ। और उसके साथ ये आने के बाद कोई भी वस्तु नहीं है, एक सुई भी नहीं है, एक धागा भी लाया है, गोत्री लाई, कोई भी चीज छोटी हो मोटी विषय नहीं है, जो लेकर आया है सबसे पहले गुरु को बताना है। सब समाचारी झंझरिया पड़ेगी, सब उठ समाचार बड़ा विचित्र विचित्र काल भाव, उसमें दो से साधु भी है तो श्रावक भी है। साधु गोचरे आवे, गप्पा मारता धीरे धीरे आवे, साधु को रास्ते चलते बात करना भी मना ये बता। और सब वस्तु लाने के बाद गुरु को आमंत्रित करे, गुरुदेव सारे पात्र खोले गुरुदेव के सामने और बता इनके घर से ये लाया, इसके घर से, ऐसा नहीं कि गोचरी लाई ये लायक मैं, किस घर से क्या लाया है वो भी हाँ बताना पड़ता है। क्यों कि कभी कोई सब्जी में कोई लट आ जाए तो मेरा घर देव तो वो भी नहीं खा। ये जागृति का विषय है साधु के लिए, किस घर गए विषय नहीं, किस घर से क्या लाए, क्या वो लेने योग्य था कि नहीं। कभी विस्फोरण हो जाता कोई बात का और गड़बड़ी से लेके आते, हालांकि गोचरे में पूछ कर ला गए। दिवाली का खरान पानी डाल गया है, साधु साथ में पहले पूछे ये रात में बनाया है कि दिन में बनाया है। कारण जिनको रात्रि भोजन का त्याग है, साधु और तो श्रावक को रात्रि भोजन का त्याग है, तो उसको रात्रि में बनाया हुआ आहार लेना नहीं, रात्रि भोजन में दोष लगता है। थाने टाइम रात्र मैंने कई करा टाबर सुजाड़ न मार सकते, मैंने टाइम दिए थाने टाइम मुझे पर आगे गड़बड़े हो तब गड़बड़ी हो। उसके बाद जिस शिष्य को या गुरु भाई गुरु बहन किसी को कुछ कोई पसंदीदा चीज है तो गोचरे लेने वाला लाने वाला ध्यान से रखे कि उसकी पसंदीदा चीज थोड़ी मिल गई है, मिल गई तो कि इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है। वैसे तो साधु संतों के लिए कोई पसंद की बात नहीं है, कोई साधु स्वाद के लिए नहीं खाता, रसनिंद्रिय वश करना साधु। जो भी आहार मिल गया है
और उसकी कोई रुचि की कोई सब्जी भी हो सकती है, लेकर एक उपवास का फल मिलता है गोचरी लाने वाले। और उसी के साथ आगे जाकर ये आवश्यकी यहाँ आगे जाकर वे कोई दोस्त लगा है गोचर में, दिन भर में तो गोचर लेकर आने के बाद उसको परिक्रमा में गोविंद चर्याए का अवसर करना है। फिर बाहर गए, देखते न देखते हुए ध्यान नहीं रखा, जीवों से अगर मिलना हुई है तो वहाँ इच्छा कर्म का ध्यान, प्रमाद से चले है, सावधानी से चले न ठीक है। तो यहाँ स्थान पर आने के लिए तुम्हारे लिए भी होता है इच्छा कर्म का ध्यान करना। सामयिक करो, ओसा करो, जो कुछ भी करो, इधर उधर थोड़ा चलना, बिना देखे चले तो वहाँ इच्छा कर्म ध्यान करना पड़ेगा। बड़ी सावधानी बरती है प्रभु ने। कहीं निवृत्ति प्रवृत्ति मूलक कोई कार्य हुआ है, उसमें गलती हुई है तो आत्मनिंदा करने के लिए, आत्मनिंदा करने के लिए कौन सा पाठ है? कौन सा पाठ है? आत्मनिंदा से बोल दो, आत्मनिंदा करने का पाठ। कहीं जोर बोलो ना, थाने के भाषा में तो थोड़ी लड़का हूँ गलत हो। तब सब करी करने लो, प्रायश्चित करने लो, विस्तृत करने लो, वो पाठ और आगे अन्नथ उससे तेरा आगामी के साथ जो हमें ध्यान करना है, वो इच्छा करण का ध्यान, वहाँ भिक्षा लावे तो वो ध्यान, सवेरे नींद से उठे तो और एक ध्यान, निद्रा का पाठ, परिक्रमा में पगाम से जाए, निगम से जाए, ये पांच उसका ध्यान है। इस प्रकार प्रभु ने कहा कि इन लगे पापों के निवृत्ति के लिए वो मेरा पाप मिथ्या हो जाए, तथा गुरु आवाज लगावे आयो नहीं रहे, शब्द क्या दृष्टि के लिए सामने गुरु की आवाज आई तो कैसा भी काम छोड़कर वहां आना चाहिए। फौरन अर्थ है कृपा करो गुरुदेव, आप मन याद करें। बुद्ध क्या सेवा भाषा, आज भाषा चतुर्विसंग है, ये भी बात है। गुरु अगर आसन पर नीचे बैठे तो शिष्य खड़ा होकर के हाथ जोड़कर वो खड़ा है, ये समाचार में है। और जिस समय गुरु जी अचानक कुछ कार्य के लिए उठे, अब शिष्यों को बताए बिना तो वे बेचारे नहीं समझे, पर कितनी बड़ी है इस समय गुरु जी को किसकी आवश्यकता है, इतना चतुर शिष्य होना चाहिए, तब कल्याण का मार्ग खुलता है। गुरु उठे 3 बजे कदाच गुरुदेव को पानी की आवश्यकता है, फौरन किस समय गुरु क्या कर रहे इसका इतना बारीक ध्यान शिष्यों को होना चाहिए। भगवान महावीर का संग जिसके लिए उन्होंने 10 प्रकार के समाचार की बात रखी है। खलु इज्जत नामम सत्ताविसम अध्ययनम थेरे कणहरे गगे मुनि आसी विचारे आईने कया गने भावने समाय परिसंने वहने व मानस कंतारम अयवत्ते वत्तई जोगे व मानस संतारो अयवत्ते संख्य जो जो ये निम मानो किले असमाय से रे तत्तो यसे बच्चे एकम दशैन्य पुच्छनम पुच्छमि एकम बिंदु विकरम एको बंदे समिनम एको बहु पट्टियो एको पड़े बाजना निवेश सही निविदे अकुदे अकुदा उपदे सरे का बालक वय माय मुद्दे पड़े कुदे बच्चा गच्छ परिपाव मय करम तिथे लेखने पावे सिंदाई सिंदाई ने तेरे दुतन तो जा पंजय जुगम सेविया उसे आयता उद्यमिता पलाए हलुका जासा जुजा दुष्या दुष्टिकावी उतारे साथ जोइया धम्मदान में जा भजन से दूर पर तो पला इंगार में एके एकथ रसगाव इंगार है छायाकार में एके सिद्ध को है विकार से एके मानस दिले थते एके अनुसार समी योग कारण है चौबीस अंतर भाषलो दोषमेव बहु आर्यान तो वैनम परिकुले विकरम न सममिया नहीं नवी न समद्र
ताई निकया हुई जो हुई बन्ने बन्ने खाऊ अच्छे ना अंते सा बच्चों पैसिया पंचे बली उतरती ते पर्यंत समझो आ राय बच्चे मनंगा करे की विरोधी मुझे वाइया संग या देव बद्ध पाने न पहुंचिया जाय पका हजा हजा सारे लोके समागो इन मध्य दुष्ट से अप्पा में अवश्य ही जारी समावाचा सिद्धाव तारीसा गदी गंधे रही तारम तधम पगने तो नियम मध्य संपन्नो गंभीर सुसमानो विहरे महि महपा शील भयन अपना सतय सत्यम समर्थन किसे 27वें अध्याय में कुछ साधुओं को बैल की उपमा दी है। खलुकम यानी दुष्ट बैल। ऐसा दुष्ट साधु कौन है, इसकी चर्चा इस अध्याय में। संयम के बाद आत्म अनुशासन करने हेतु इंद्रिय अनुशासन और आत्मा अनुशासन के लिए प्रभु ने कहा है जीवन में विनय होना, आत्म संयम होना, ताकि रत्नत्रय की शिक्षा ग्रहण कर सके। वे रत्नत्रय है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राण, मोक्ष मार्ग। क्या सुंदर बात प्रारंभ से ही रखी है। कुंडली के तत्वार सूत्र है मंगलवाई उमा स्वामी। सबसे पहला संस्कृत का ग्रंथ या आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसको समझ जाए तो तुम्हें भी पता लगेगा कि वितराग मार्ग क्या है और कैसा है, कितनी गुप्त बातें गूढ़ बातें उसमें रखी है। तो वहां पर वे फरमा रहे हैं जीवन में रत्नत्रय का विकास करना है तो जीवन में अनुशासन भी होना चाहिए, विनय भी होना चाहिए और अप्रमादी भी होना चाहिए। अप्रमादी यानी निज आत्मा के प्रति दबाव लगा, निज आत्मा की परवाह करना। और प्रमाद यानी बेजवाबदार निज आत्मा के से उत्तराधन सूत्र का 10वां अध्ययन कहता है। प्रमाद यानी स्वयं के प्रति जवाबदार नहीं, निज आत्मा के प्रति कोई जवाबदारी न ठीक है। और फिर प्रमाद शिष्य को उच्छृंखल नहीं होना, स्वयं के प्रति सदा सदा जवाबदारी अपनी संभालो। श्रावक भी हो नहीं तो साधु भगवान कोई भी तीर्थंकर जब केवल ज्ञान देते के पास इसमें श्रवण सन में पधारते तो सबसे पहले आचरण की बात रखते हैं जो आचरण सूत्र में है। सबसे पहले आचरण की बात रखी तभी तो 4 तीर्थ की स्थापना है। ये 4 तीर्थ बोल तो आचरण की बात है। आचरण सूत्र साधु साध्वी श्रावक और श्राविक का कारण जिन धर्म त्याग प्रधान है, यहाँ त्याग को मूल्य दिया है। ज्ञान थोड़ा कम होवे तो चलता है पर आचरण में कमी नहीं। दर्शन और आचरण ये दोनों ही शुद्ध चाहिए। तो यहाँ पर जो अनुशासन ही के खा पी के पड़ा रहता है, बात बात में सो जाना, गप्पा मारना, गांव भर के पंचायत करना, साधु के लिए नहीं। अगर वैसा है तो साधु फिर मैं भी तेरी प्रभु ने कहा वो बैल है, दुष्ट बैल। तो इधर उधर के चरित्र में दोष लगाने वाले, समाधि में असमाधि उत्पन्न करने वाले और कलहकारी होते हैं सब। तो प्रभु ने कहा कि जो इन नियमों अपने नियमों से नहीं चलता, वितराग मार्ग के जो नियम है उस नियम से नहीं चलता है वो दुष्ट बैल के समान है। वो पापी है, वो संसार की भटकी हुई आत्माएं समझना सिर्फ वेश बदला है। जिसकी वाणी बिगड़ी है वो भी साधु नहीं। जीवन में कितनी आसक्तियां, कितनी पाप वासना, कितनी विषमता। साधु के लिए एक तो 12 घंटे के 4 भाग पढ़मा ये पोषण से अध्ययन कर आया करें। पहले प्रहर में पोषी करे, द्वितीय पोषी भी करे, पहले प्रतिलेखना भी करे। होगा हो कपड़ा हो उसकी प्रतिलेखना होती है। उसके बाद उन्होंने दियम ध्यानम दूसरे प्रहर में 3 घंटे में 9 से 12 वहाँ पर ध्यान करे।
स्वाध्याय का काल है, तो स्वाध्याय जैसे नंदी सूत्र है, जैसे जो काली कर नहीं हो काली, तो वो कर सकते हैं। सवेरे भी स्वाध्याय है, पुनः 12 बजे गोचरी का टाइम, सारा निपटने के बाद पुनः 3 बजे प्रतिलेखनाय है, स्वाध्याय है, नित्य नियम है। और चौथे प्रहर में भी जो आवश्यक कार्य है, बिछोना लगाना, जहाँ के वहाँ पात्रा खुले पड़े तो संध्या कार्य गोचरी होने के बाद एक में कर बांध के रखना है कपड़े में। ये कानून प्रभु के है और उन्होंने हम लोगों के लिए दिए, और दुनिया ने नहीं माना, भगवान ने कभी माना। चिंतन करने का विषय है। तो जो प्रभु आज्ञा का पालन नहीं करता, आगम क्या है? आज्ञा पत्र है। आगम आज्ञा पत्र हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए है। तो वो आज्ञा पालन नहीं करता है तो प्रभु कहते हैं वो दुष्ट बैल है। बैल कौन है? तो सांड कहो। आपको रोड मत लड़ता है ना, 2 बैल सामने आ जाए। यहाँ मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है। इस प्रकार 27वें अध्याय में परमात्मा ने ब्रह्मादि साधु को दुष्ट बैल के उपमा दी है। आग में गिरी है, लोग आंखें बंद पावापुरी में बैठे हैं, यहाँ विराट समूह शरण की रचना कर परमात्मा महावीर समूह शरण में विराजमान है। प्रभु के श्री चरणों में हाथ जोड़कर खड़े कह रहे, प्रभु बड़ी दूर से आए हैं, ज्ञान का संदेश बड़ी दूर से आए हैं और आप प्रभु के चरण नजीक जाकर जाने की सीढ़ियां चढ़ रहे। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, पीछे जाओ, पीछे जाओ, नीचे उतरो, पीछे जाओ। जिनके साथ विरोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, दुश्मन है, क्षमा याचना करो, एक दूसरे से गले मिलो। ये हमारे जीवन की, संसार जीवन की हमारी सही दीवानी है और सभी से क्षमा याचना, गले से गले मिले। पुनः आप लौट रहे उस तरह परमात्मा विराजमान है। सारी पशु जगत तुम्हारा स्वागत कर रहा है। धन्य है तुम मानव जाति जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। प्रभु बीच में एक लड़की आई, उस लड़की पूंछ उठाकर आपका स्वागत किया। कमरे से मोर नाच रहे, देव इंद्र में तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं और आप पधारे और हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन किया, ढूंढे आशीर्वचन को पाते प्रसाद दो हमें कुछ न कुछ। तब मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, नमो नमो छायाणम नमो ले सदसावणम हे सो पंच नमस्कार सब काम पणसं मंगलम सब्देसिं परमं हवै मंगलम चैता भारम वासं चक्रवर्ती में संति संति करे तत्तो रेणुत्रम नमो दं संसं नमस्सं दरितस नमो तव गुरुदेव की आज्ञा चतारि मंगलम सिद्धां मंगलम साहुमंगलम केवलम पूर्णो मंगलम चतारुत्तमं संतारुत्तमं सिद्धारुत्तमं साहुरुत्तमं केवलम पूर्णो मंगलम चतारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ प्रभु शरण अर्हन्तो कांचना केवले प्ररूपे दया चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा।
6:31 पर वीतरागाय नमः। 6:31 पर वीतरागाय नमः। ये मंगल पाठ ये माला होगी। देवगुरु धर्म को वंदन। एक सुर एक आवाज। भद्रासन या सुखासन ते मोरी ले रहियो खबर मोरी ले रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। मोरी ले रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। खबर मोरी ले रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। कृपा प्रभु करे रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। मोरी ले रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। जय बड़े बाबा हो जय बड़े बाबा। जय बड़े बाबा हो जय बड़े बाबा। खबर मोरी ले रहियो खबर मोरी ले रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। मोरी ले रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। खबर मोरी ले रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। कृपा प्रभु करे रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। मोरी ले रहियो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। देखेगा भारत।